Good morning, dear friends. My name is Manoj Kumar, and today I will teach you how to use this, that, these, those. Dear friends, this, that, these, those को हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में और दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो आइए चलिए जानते हैं उदाहरण की सहायता से हम इनका प्रयोग दो प्रकार से कैसे करते हैं। यह एक सुंदर कुर्सी है। यह दिस इज अ ब्यूटीफुल चेयर। यहां पर हमने दिस को अकेले इस्तेमाल किया है और किसी वस्तु के लिए इशारा देने के लिए इस्तेमाल किया है। अतः हम यहां इस दिस को एक प्रोनाउन की तरह यूज किया हुआ मानेंगे, अर्थात दिस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और इस हम दिस को जरा दूसरे तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कुर्सी बहुत सुंदर है। हमने दिस को दूसरी तरीके से इस्तेमाल किया है। यह शब्द को कुर्सी के पूर्व रखा है। इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं जो कि ऐसे बनेगी, दिस चेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर हमने दिस को चेयर के पूर्व इस्तेमाल किया। चेयर एक नाउन है और नाउन के पूर्व यहां पर जो दिस इस्तेमाल किया है एक एडजेक्टिव की तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर हम दिस को, जो हमने दिस का यूज नाउन के पूर्व किया है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। यदि आप दिस का प्रयोग अकेले करते हैं, एक वस्तु की ओर इशारा देने के लिए अकेले प्रोनाउन की भांति करते हैं, तो हम इसे ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और यदि दिस का प्रयोग किसी वस्तु के पूर्व, किसी नाउन के पूर्व किया गया है और इशारा देने के लिए किया गया है, लेकिन किसी नाउन के पूर्व से इस्तेमाल किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव का स्थान होता है, तब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आइए चलिए दैट, दिस और दोज के उदाहरण भी हम इसी तरीके से समझते हैं। वह एक पुराना मोबाइल है। वह दैट इज एन ओल्ड मोबाइल। दैट को हमने यहां अकेले इस्तेमाल किया एक प्रोनाउन की तरह से। वह मोबाइल बहुत पुराना है। इसको हम एक साथ लिखते हैं, दैट मोबाइल इज वेरी ओल्ड। यहां दैट और मोबाइल को एक साथ लिखा गया, मोबाइल के पूर्व रखा गया। मोबाइल एक नाउन है, नाउन से पहले आपने दैट का प्रयोग किया है, तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आइए चलिए और उदाहरण देखते हैं। ये कीमती कपड़े हैं। ये
these are costly clothes. These are costly clothes. हमने these को यहां अकेले इस्तेमाल किया है किसी बहुवचन की वस्तुओं की ओर इशारा देने के लिए। ये कीमती कपड़े हैं। These are costly clothes. यहां पर these का जो यूज किया गया है एक प्रोनाउन की भांति प्रयोग किया गया है। किन्हीं वस्तुओं के लिए उनकी ओर इशारा देने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और जो कि अपने बहुवचन की फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। इसका हम दूसरी तरीके से इस्तेमाल देखते हैं कि ये कपड़े कीमती हैं। तो ये कपड़े, अब हमने यहां पर इन दोनों को एक साथ मिलाकर के लिखने का प्रयास किया और इसकी इंग्लिश बनती है दीज क्लॉथ्स आर कॉस्टली। यहां पर हमने दीज को एक नाउन के पूर्व यहां इस्तेमाल किया है। जिस प्रकार से कि हम एक एडजेक्टिव को किसी नाउन के पूर्व रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने दीज का प्रयोग और नाउन के पूर्व रखा है। तो हम इसे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की संज्ञा देंगे। यहां दीज का प्रयोग एक एडजेक्टिव की भांति हुआ है, इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आइए चलिए हम इसी तरीके से दोज का प्रयोग भी करते हैं। वे, सेब, वे सड़े हुए सेब हैं। वे दोज आर सड़े हुए रॉटन सेब एप्पल्स। यहां पर हमने दोज को अकेले इस्तेमाल किया जो कि एप्पल्स के लिए इशारा देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम इसे एक प्रोनाउन के रूप में समझेंगे। ये एक प्रोनाउन है, इसे प्रोनाउन मानेंगे। इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज यानी कि दोज का प्रयोग हम एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ कर रहे हैं। दूसरा, वे सेब सड़े हुए हैं, तो वे सेब those apples are rotten। यहां पर हमने एप्पल्स के पूर्व दोज का इस्तेमाल किया है, अर्थात हमने दोज का प्रयोग एक एडजेक्टिव की भांति किया है। तो इसको हम यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो देखा आपने व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम अकेले इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु की ओर इशारा देने के लिए, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी नाउन के पूर्व रखते हैं और जो कि उसी वस्तु के लिए और उसके बारे में कुछ बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी ओर इशारा दिया जाता है। आइए चलिए कुछ सेंटेंसेस हम ओरली फॉर्म करते हैं। यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। यह कुर्सी पुरानी है, दिस चेयर इज ओल्ड। वह एक नया मकान है, दैट इज अ न्यू हाउस। वह मकान नया है, वह घर नया है, दैट हाउस इज न्यू। ये फूल सुंदर है, these flowers are beautiful। ये सुंदर फूल हैं, these are beautiful flowers। यह पंखा सस्ता है, this fan
इज चीप। यह एक सस्ता पंखा है। दैट इज अ चीप फैन। ठीक इसी प्रकार से आप दिस और दैट, दिस, दोस का इस्तेमाल एक प्रोनाउन के रूप में और एक एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग विद यू।